हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोग लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देखिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए यूपी दरेगा, यूपी कांस्टेबल, कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट, लेखपाल, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछता है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो मैं सोचा हूँ इसका कलेक्शन करके, जो आपका आदित्य पब्लिकेशन बुक है उसमें बहुत अच्छा दिया है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनके एग्ज़ाम में अगर यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल या लेखपाल या यूपी ट्रिपल एस सी पेट, टीएसटी पीएचटी, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी के उसमें पूछता है, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट है ये, शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भ वेत्ता। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं, जो नीचे को होते हैं जियोलॉजिस्ट, उनको क्या कहते हैं? भूगर्भ वेत्ता। भविष्य में होने वाला भावी, तो नहीं कहते हैं भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी, भावी प्रधान पद के प्रत्याशी, तो भविष्य में होने वाला होता है भावी। मोक्ष की कामना करने वाला, तो मुमुक्षु। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? इस पूरे शब्द को एक छोटे से वाक्यांश में क्या कहेंगे? मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहेंगे। जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहेंगे? मितव्ययी। यानी कि इतना बड़ा न बोल करके आप केवल मितव्ययी भी कहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो कम खर्च करता है उसी के लिए मितव्ययी की संज्ञा दी गई है। इसी के वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको क्या कहेंगे? मतलबी या स्वार्थी। ठीक है। इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसको लौकिक कहते हैं, और जो उस लोक की बात है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं पारलौकिक। क्या कहेंगे? पारलौकिक कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। एक ही समय में वर्तमान, उसको समसामयिक। इसको क्या कहेंगे? करंट अफेयर आप लोग कहते हैं ना, तो करंट कहते हैं, करंट अफेयर इसको कहते हैं समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? तो किसी भी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। अगर आप लोग चैनल को शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो और भी मैं आपको चैप्टर वाइज सीरीज दे दूंगा, विलोम शब्द का, पर्यायवाची का, तत्सम तद्भव का, या संज्ञा सर्वनाम विशेषण या वर्णमाला का। मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप लोगों को कमेंट में कमेंट कर देना है कि आपको यस। नेक्स्ट सीरीज, अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। तो सनातन धर्म क्या है? अनेक युगों से चले आने वाला धर्म है। 100 वर्षों का समूह क्या है? शताब्दी। शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है। ये उल्टा दे दिया है, समझ जाएंगे। शैव क्या हो जाएगा? जो शिव भगवान का उपासना करता है उसको शैव कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको क्या कहेंगे? अनुच्चरित। देखिए वर्तनी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वर्तनी शुद्ध में, तो उसमें भी आप हिंदी ये देखेंगे तो काम आएगा। ठीक है, यही दे देगा अनुच्चरित। देखिए अ नु आधा च फिर पूरा च फिर रित। ठीक है, अनुच्चरित। ये देखेंगे अनुच्चरित कैसे लिखा जाता है। दोपहर के बाद का समय उसको अपराह्न यानी कि पोस्ट मेरिडियन पीएम कहते हैं। अनुगृहित शब्द के लिए क्या आ जाएगा? जो अनुग्रह से युक्त हो। तो जो अनुग्रह मतलब क्या? मतलब अनुग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना, तो जो अनुग्रह से युक्त हो क्या उसको कहेंगे? अनुगृहित कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए, ठीक है, जिसका जन्म छोटी जाति के लिए हुआ उसको क्या कहेंगे? अंत्यज। उसको क्या कहेंगे? अंत्यज। अब देखिए अंत्यज कैसे लिखा है? अ आधा न फिर आधा त फिर य और ज। ये अंत्यज आपका वर्तनी वाले प्रश्न में दे सकता है। 4 ऑप्शन में से क्या करेगा? एक ऑप्शन में यही लिख देगा और 3 ऑप्शन में गलत लिख देगा। तो अंत्यज ऐसे लिखाएगा, ध्यान देंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं उसको क्या कहेंगे? अक्षम्य। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। ठीक है, जिस पर हमला न किया गया उसको क्या कहेंगे? अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए उसको अजात शत्रु।
ठीक है, तो जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको अजात शत्रु, इतिहास में अजात शत्रु एक शासक था। तो वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाती है, उसको क्या कहेंगे, अध्याहार कहेंगे। यानी कि कोई वाक्य दिया है, ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग यानी कि उसके अर्थ में समझने में कोई बाधा नहीं होती, उसको क्या कहेंगे, अध्याहार कहेंगे एक शब्द में। जिसे गिना न जा सके, अनगिनत, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, कहते नहीं कह हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आपकी कितना प्रशंसा करूं, तो उसको क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय कहेंगे। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, ठीक है, आत्मग्लानि, यानी कि अपराध मात्र सोचने से अगर आपके मन में ग्लानि या दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानु बाहु, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होगी उसको क्या कहेंगे, आजानु बाहु, आजानु बाहु। ठीक है, गांधी जी और इंदिरा गांधी जी का था जो भुजाएं यानी कि जो हाथ थे वो क्या थे, घुटनों तक लंबे थे, उसको आजानु बाहु कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष, तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको क्या कहेंगे, आशुतोष। ठीक है, आशु, ठीक है, देखिए इसका कैसे बना है, आशु प्लस संतोष, यानी कि जो शीघ्र क्या है संतुष्ट हो जाए उसको क्या कहेंगे, आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा, ठीक है, अगर आप अपने जीवन पर कोई कथा लिखते हैं उसको आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होता है, कोई और आपके बारे में लिखता है, कुछ आधा नॉलेज ले लेगा तो भी आपके बारे में कोई जीवनी लिख देगा, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, या जन्म यहाँ पे हुआ था, आपके बारे में 100% जानकारी जिसको नहीं होता है वो जीवनी लिख सकता है। लेकिन आत्मकथा तो बस आप ही अपने बारे में लिखते हैं, तो उसको आत्मकथा कहते हैं, यही अंतर है। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो वह ईश्वर को मानता है उसको क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय यानी कि खरीद कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है, आयात कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए तो उसको आस्तिक कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। ठीक है, वृत्ति माने जीविका, तो अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आकाश वृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसको क्या कहेंगे, आंसू कवि, उसको क्या कहेंगे, आंसू कवि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधि भौतिक, भौतिक मतलब क्या हो जाएगा, जीवों द्वारा, आधि माने दुख हो जाएगा, यानी कि धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या हो जाएगा, आधि भौतिक। जिस पर उपकार किया गया है उसको क्या कहेंगे, उपकृत। मान लीजिए आप किसी गरीब के ऊपर सहायता कर देते हैं, उपकार कर देते हैं, तो उस गरीब को क्या संज्ञा देंगे कि वो उपकृत व्यक्ति है, यानी कि उसको उपकार किया गया है उसके ऊपर, तो उसको उपकृत कहेंगे। और जो सहायता करता है उसको परोपकारी व्यक्ति कहते हैं। जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए उसको क्या कहेंगे, ऐतिहासिक। कृतज्ञ का अर्थ है किए हुए उपकार को मानने वाला। जैसे आप किसी को पैसा उधार दे देते हैं और बाद में कहता है कि आप हमारे प्रॉब्लम में सहायता नहीं किए, ठीक है, और कोई कहता नहीं नहीं आप हमारा सहायता कर दिए हमारे प्रॉब्लम में, तो उनको क्या हो जाएगा, उनको कहेंगे जो मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको किए हुए उपकार को मानने वाले व्यक्ति को कहते हैं आप बहुत कृतज्ञ व्यक्ति हैं। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ होगा, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ है। देखिए ये आपका वर्तनी वाले में पूछ सकता है, किंग कर्तव्य विमूढ़, देखिए यहाँ पे बिंदी है, किंग कर्तव्य, ठीक है, आधा तो फिर पूरा तो, ऐसे किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि जिसे यह न जान पड़ता है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, कन्फ्यूज है, उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़।
चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। तो चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों को क्या कहते हैं? द्विज। द्विज का मतलब भी ब्राह्मण होता है, द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, एक तरीके से अनेकार्थी है। जो काम करना कठिन है उसको क्या कहेंगे? दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहेंगे? दुर्लभ। वन में लगने वाली आग के लिए क्या कहेंगे? दावाग्नि। देखिए, वन में लगने वाली आग दावाग्नि, और जंगल में लगने वाली आग क्या जाएगा? दावानल। देखिए, जंगल में लगने वाला आग क्या जाएगा? दावानल, और वन में लगने वाला आग क्या जाएगा? दावाग्नि। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं उसको देशभक्त कहते हैं। जो देखने के योग्य हो उसको क्या कहेंगे? दर्शनीय कहते हैं। ठीक है, जिसको जो देखने के योग्य हो उसको दर्शनीय कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए उसको क्या कहेंगे? धीरोदात्त। यानी कि जो व्यक्ति क्या है? शक्तिशाली भी है, दयालु भी है, और शांत और धैर्यवान भी है, और क्या है? योद्धा के तौर पे नायक भी है, उसको क्या कहेंगे? धीरोदात्त। जिस व्यक्ति में इतने गुण हो आप लोग उसको क्या कह सकते हैं? धीरोदात्त। यानी कि शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत भी हो, धीर भी हो, योद्धा भी हो, उसको क्या कहेंगे? धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला, नवजात। अभी अभी जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं। निरामिष शब्द का तात्पर्य क्या है? जो आमिष यानी जो मांस नहीं खाता। ठीक है, तो जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहेंगे? आमिष मतलब क्या? आमिष का मतलब होता है मांस। ये शब्द है, ये अर्थ है। तो आमिष शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? मांस। और जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहेंगे? निरामिष। निर उपसर्ग लग गया है। ठीक है, निर ऐसे, और निर प्लस आमिष। निर मतलब क्या हो जाएगा? नहीं। यानी कि जो मांस, निर माने नहीं, आमिष माने मांस, यानी कि मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाला उसको क्या कहेंगे? नागर। तो नगर में रहने वाला, यानी कि नगर मतलब सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो नगर में रहने वाला क्या जाएंगे? उसको नागर कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। जो पर्वत पर रहने वाला हो को क्या कहते हैं? पर्वतीय कहते हैं। पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। तो पीने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना उसको कहते हैं पिष्ट पेषण। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बीमारी है, जो एक ही बात को बार बार व्यक्ति दोहराने लगता है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। देख लेंगे पिष्ट पेषण कैसे लिखा है, देख लेंगे। पी, फिर मूर्धन्य स, ट, फिर पे, फिर पूरा मूर्धन्य स, और ये अण, पिष्ट पेषण। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना उसको पिष्ट पेषण कहते हैं। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो उसको परिणाम आंखों के सामने मिलता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। जो किसी बात या उक्ति यानी कि सूक्ति या श्लोक को तुरंत सोच ले उसको क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? पहले जुड़ते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाला क्या हो जाएगा? भवितव्य। तो निश्चित रूप से जो घटित होने वाला उसको क्या कहेंगे? भवितव्य कहेंगे। जो कम खर्च करता है उसको क्या कहेंगे? मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहते हैं। जो बहुत मंद, बहुत स्लोली वर्क करता है उसको क्या कहेंगे? मंथर कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। महाभारत में युधिष्ठिर का पात्र है, आप लोग समझते होंगे। तो जो युद्ध में क्या था? स्थिर था, उसको युधिष्ठिर कहेंगे। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय यानी कि नेचर प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं, उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। ये तो सिंपल है। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहेंगे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसु। ठीक है, वीर, अब प्रसु माने जन्म देने वाली स्त्री। ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहेंगे? वीर पुत्र को जन्म देने वाले को वीर प्रसु कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने। अगर आपको थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ऑप्शन में जाके ऊपर। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है वियोगिनी है विरहणी है। देखिए ये वर्तनी शुद्ध में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग देखिए कैसे लिखा जाता है। वियोगिनी तो ऐसे लिखा जाता है, और विरहिणी मात्रा देखिए ये ऐसे, तो वियोगिनी और विरहिणी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको क्या कहेंगे, वियोगिनी या विरहिणी। वाक्य विग्रह का अर्थ है, ठीक है, वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ठीक है। यानी कि वाक्य खंड है, कोई मान लीजिए ये वाक्य के पूरा बड़ा खंड है, इसको अलग अलग ऐसे तोड़ देंगे तो इसको क्या कहेंगे हिंदी की भाषा में, वाक्य विग्रह, ठीक है, संक्षेपीकरण। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहेंगे, वैयाकरण। यानी कि जो व्याकरण, कोई भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसको क्या कहेंगे, जानने वाले व्यक्ति को वैयाकरण, क्या कहेंगे, वैयाकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वायव्य। तो देखिए यहीं पर दिशा से संबंधित बता देता हूँ। देखिए ऐसे क्लिक कर लीजिए और देखिए ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो पश्चिम और उत्तर, देखिए ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर, तो इसको क्या कहेंगे, वायव्य। इसको क्या कहेंगे, वायव्य। इसको क्या कहेंगे, नैऋत्य। इसको क्या कहेंगे, आग्नेय। सॉरी, इसको ईशान कहेंगे। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहेंगे, इसको वायव्य कहेंगे। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहेंगे, और पश्चिम और दक्षिण के बीच को दिशा को नैऋत्य कहेंगे। तो क्या होगा, ईशान हो गया, वायव्य हो गया, नैऋत्य हो गया, और ये आग्नेय हो गया। यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, आग्नेय कहते हैं। तो याद कर लेंगे ऐसे। चलिए और बता देते हैं। ये आपका क्या हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो देखिए उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, ईशान कहेंगे। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा यानी कि इस दिशा को क्या कहेंगे, वायव्य कहेंगे। पश्चिम और दक्षिण इस के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नैऋत्य। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, आग्नेय कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखता है उसको विवेकी व्यक्ति कहते हैं। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द, यानी कि सोने का गहना बनाने वाले को क्या कहते हैं, सुनार कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या होगा, समीक्षक। तो कोई भी साहित्यिक कृति है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मलबे का मालिक मोहन राकेश का जो कहानी है उसका कोई समालोचना कर रहा है, यानी कि समान लोचना मतलब समान आंखों से देखना, भली प्रकार से देखना, यानी कि उनकी रचना को क्या कर रहा है, मोहन राकेश का कोई एक रचना ले लीजिए, या जयशंकर प्रसाद का, या झरना सुलहर कमायनी, जो भी, उसका क्या करना, समालोचना कोई कर रहा है अलग कवि, तो उसको क्या कहेंगे, समीक्षक कहेंगे। समीक्षा करने वाला, समालोचना करने वाला किसी साहित्यिक कृति का। जो पसीने से उत्पन्न उसको क्या कहेंगे, स्वेदज। तो जो पसीने से उत्पन्न उसको क्या कहेंगे, स्वेदज, ऐसे लिखा जाएगा। स्वेद, स्वेद मतलब पसीना होता है, और ज मने क्या होता है, उत्पन्न होना। सुमुखी, सुंदर मुख वाली महिला के लिए क्या कहेंगे, जिस महिला का मुख क्या हो, सुंदर हो, उसको क्या कहेंगे, सुमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला, ठीक है, अपने मन का साधने वाला, 24 घंटा अपना रटता है, उसको क्या कहेंगे, स्वार्थी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको क्या कहेंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती, यानी कि जो पूरा पृथ्वी है उसके राजा को क्या कहेंगे हिंदी में, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सॉरी
और चक्रवर्ती कहेंगे। सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। परित्यक्ता, परित्यक्ता देखिए परित्यक्ता कैसे लिखाएगा, परी आधा तो फिर य फिर आधा क फिर ता। तो परित्यक्ता क्या कहते हैं, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। यानी कि किसी स्त्री को अगर उसका पति छोड़ दिया है तो उसको कौन सा नारी कहेंगे, परित्यक्ता नारी कहेंगे। ठीक है, यानी कि परित्यक्ता नारी किसको कहेंगे, जिसकी स्त्री पति द्वारा छोड़ दिया गया है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य। ठीक है, जो प्रूफ किया जा सके, सिद्ध मतलब क्या, प्रूफ। जो चीजें प्रूफ किया जा सके उसको क्या कहेंगे, साध्य। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। ठीक है, तो जो दोहराया न गया हो उसको अनावर्त कहते हैं। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसको क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना उसको कहते हैं अनुष्ठान। सब आपके डेली लाइफ में ये यूज होता है। जो मर रहा हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, मुरमुसु। देखिए तो जो मर रहा है उसको क्या कहेंगे, मु, फिर बड़ा उ का मात्रा, फिर मूर्धन्य स, फिर छोटा उ का मात्रा, फिर आसमानी र। इसको क्या कहेंगे, मुमूर्सु, मुमूर्सु। इसको क्या कहेंगे, जो मर रहा है उसको क्या कहेंगे, मुमूर्सु। मात्रा का विशेष आप ध्यान देंगे, एक बार आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे मुमूर्सु लिखा हुआ है। वर्तनी वाले शब्द में पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम हो। जो कम खर्च करने वाला है उसको मितव्ययी कहते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी द्वारा आयोजित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं, जो यूपी आरओ में पूछा था प्री एग्जाम 2010 में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन इधर उधर फ्रॉड क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ें नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने जो भी प्रिपरेशन करते हैं फ्रेंड्स, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, लेखपाल, पेट या कोई भी बीएड वगैरह, इंट्रेंस वगैरह, किसी भी चीज़ का जिसमें हिंदी पूछता है उन्हें शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं।